रुझान जो है वो पावर की तरफ ज्यादा है और पावर में बहुत सारे हमारे सस्ते सस्ते शेयर भी हैं। तो पहले जो है ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे तमाम लोगों के पसंदीदा शेयर और सरदर्द बन चुके सुज़लॉन के साथ, क्योंकि ये शेयर चलता है नहीं। बहुत लोग इतनी मतलब नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अभी कल परसों का शो मैं देख रहा था, कमेंट बॉक्स में इतना इन लोगों को जेल भेज दो, इनको फांसी दे देनी चाहिए, फंसा दिया, ये कर दिया। अब भाई अब जो देना हो दे दीजिए, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस शेयर ने परेशान तो किया है मैम। लेकिन अब बहुत सारे लोग काफ़ी पॉजिटिव भी टिप्पणियाँ और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम तो हर तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी क्या करें सुज़लॉन में, मतलब इस पे रहने वाले लोग 60, 70, 80 और अभी 2-4 दिन पहले 1 बजे के शो में सवाल आया था, उन्होंने 15,000 शेयर उनके पास 2 रुपए के ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो अभी उन्होंने 80 भी रुपये देख लिए तब भी नहीं बेचे। तो मतलब सुज़लॉन में अब करें क्या? सुज़लॉन को होल्ड करो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। फंडामेंटल और टेक्निकल में यही फर्क होता है। फंडामेंटल वाला स्टॉक आपको पता है वो बहुत बढ़िया लेकिन चल नहीं रहा है तो इसलिए बेच नहीं रहे। टेक्निकल वाला स्टॉक आपको फटाफट से एग्जिट दे देता है, आप वहां पे प्रॉफिट नहीं बुक करते, आपको लगता है कि और जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस। जो क्वालिटी स्टॉक है आपको मैं झुंझुनवाला जी का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे उन्होंने टाइटन वगैरह उन्होंने बहुत दिनों तक होल्ड किए ना, 40-50% तक डिक्लाइन देखा, पोर्टफोलियो में रखा क्योंकि उनको भरोसा था उस बिजनेस पे। तो उस बिजनेस के आप जिसमें पैसा आपने लगाया है उसके फंडामेंटल्स देख लो ना कि वो 2 साल के बाद वो कंपनी मर जाएगी या 2 साल के बाद उस कंपनी में कुछ रिवाइवल आएगा। सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। इसका जवाब हाँ है कि ये कंपनी अगले 2 साल में मरने वाली नहीं है। फंडामेंटल्स ठीक है, प्रोजेक्शन ठीक है, सारे मैक्रो फैक्टर्स इसके फेवर में आते हैं, बस चल नहीं रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट जरूर आ रहा है, तो डिस्कंफर्ट जरूर आ रहा है। तो बस थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए। आपको एक अगर आपको देखिए, आज मैं एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट सुज़लॉन के बारे में देना चाहती हूँ। इफ यू आर इन्वेस्टेड मोर देन 10% इन योर पोर्टफोलियो इन सुज़लॉन इटसेल्फ, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा वहां पर हल्का कर लो इस स्टॉक में, क्योंकि 37 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसको मेंटेन कर लेना चाहिए। दैट इज द ओनली ओपिनियन अबाउट दिस। ये स्टॉक जब चलेगा तो हाथ नहीं आएगा, फिर लोग सर्किट लगेंगे और पूछेंगे कि मैडम आप खरीदे कि तब खरीदे। सो डोंट, क्योंकि आप 2030 का इसका हमेशा से एक हिस्ट्री है इसकी। तो बिजनेस में वो बूस्ट आना, वो ट्रिगर आना मैक्रो फैक्टर की साइड से बाकी है कि कोई आके ऐसे बोल दे कि हम जो हमारी विंड एनर्जी पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको ज्यादा देना चाहते हैं, कोई ऐसे बोल दे बस थोड़ा सा। तो इस बिजनेस में दम है, इसको रखिए। फंडामेंटली गुड कंपनी है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है और इसके ज्यादा कंपटीशन है नहीं। सुज़लॉन का जब नाम लेते हैं तो एसजीवीएन और सुज़लॉन के नाम ही आते हैं ज्यादातर। नीचे किस लेवल पे अगर जिनको अभी भी खरीदने का मन कर रहा है 2 साल के लिए, वो बढ़िया एवरेज करने का मन कर रहा है, तो वो किस लेवल पे एवरेज करे? 42 और 37 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 42 पर ऐड करिए, एवरेज करिए, बाय करिए, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग, बट डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 37। अगर 37 टूट जाए तो शिद्दत से नमस्ते बोलिएगा इसको और छोड़ दीजिएगा। फिर जब दोबारा कभी इसमें मौका मिलेगा, हो सकता है कि अगर 37 टूट गया विपुल जी, तो फिर स्टॉक 20-22 रुपए वाला हो जाएगा। तो इसीलिए वो वाले चांस नहीं लीजिएगा। हाँ, पर हालांकि चांसेस तो कम लगते हैं, लेकिन बाजार में कुछ भी हो सकता है, क्या ही बोला जाए। क्या ही बोला जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सुज़लॉन के बाद सीधे अब बात करेंगे अदानी पावर और इरिडा को लेकर के। दो काउंटर एक बार में डिस्कस करते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता है। अदानी पावर और इरिडा दो डिस्कस करते हैं मैम। अदानी पावर हमारी रेंज में है और ये अपनी रेंज नहीं तोड़ रहा है। 155, 156 बड़ी बाधा बनी हुई है। यहाँ पे अगर नई एंट्री लेनी हो और पावर क्षेत्र का आनंद लेना हो तो अदानी पावर में एंट्री ली जा सकती है क्या, और किस लेवल पर एंट्री लें? 125 से 140 रुपए की रेंज एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। अब आपको किस स्पेस पर बाय करना है, धीरे धीरे या जैसे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। 140 पर अगर मैं आपको हाँ बोल रही हूँ कि खरीदने की, आप खरीदारी करिए, लेकिन 125 भी आ सकता है और चांसेस है कि ना भी आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग वेल प्लान तरीके से आप इसको देखिए। यह स्टॉक अच्छा है विपुल जी, 170 और 200 का कैंडिडेट है। अगर आप 1 साल का नजरिया लेकर के चले, एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिस तरह से क्रूड पर डिपेंडेंसी घटने की बात हो रही है, समझ में आएगा। अब इसके ऊपर सरदर्द बहुत है, मतलब अडानी ग्रुप को लेकर के कि ये वाला जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के बातचीत हुई थी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट उन सबको ये भेद के निकल जाएगा। ये दम है इसमें। तो फिलहाल के लिए आप 170 और 200 के टारगेट का वेट कर सकते हो, बट इन्वेस्टर की तरह से इसको हैंडल करो, ट्रेड नहीं बन पाएंगे इसमें, वो गलती मत करिएगा। फिलहाल 140, 125 इज एन एक्यूमुलेशन जोन वेयर यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस जस्ट एट 115। 115 का स्टॉप लॉस और होल्ड करो। ठीक। इरिडा
इरेडा भी चल रहा है आपका 122 पर, और मुझे लगता है 120-22 की रेंज मैंने ऑलरेडी सजेस्ट करके रखी है बाइंग के लिए। उसी रेंज में खरीदिए, खरीद के अपना स्टॉप लॉस आप लगभग 110 पे जरूर लगा करके रखिएगा। पॉसिबली अगले हफ्ते का एक प्रोजेक्शन लग रहा है कि अगर एनर्जी पिकअप कर लेती है वापस से, तो मोस्ट लाइकली है कि 135 रुपए का पहला टारगेट आपको देखना चाहिए, एंड 145 का भी। 135 का तो लग ही रहा है, 145 इज लाइक ओवर एक्सपेक्टेशन, इसको आपको 2-3 हफ्ते और ज्यादा लगेंगे। तो फिलहाल इरेडा में भी बाइंग का एक मोमेंटम बनने की चांसेस हैं। स्टॉप लॉस नो कॉम्प्रोमाइज एट 110। 110 का स्टॉप लॉस और 135 145 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इरेडा से बाहर निकलते हैं, अब आते हैं जरा मैम दो छोटे छोटे शेयर। एक तो जेपी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जेपी फ्राइडे के सेशन में अच्छा चला मैम, और फ्राइडे में हमने देखा एकदम से इसमें एक छोटा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया, 3-4% के आसपास की तेजी, बल्कि एक समय तो और ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही थी। हालांकि बाद में थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ, 4.25% ऊपर बंद हुआ, 15 रुपये 15 पैसे पे। ये ऐसे शेयर हैं जो कुछ लोग आनंद लेने के लिए, कुछ लोग गंभीरता से पैसे लगा देते हैं। अभी जेपी पावर पे क्या व्यू लें, क्योंकि इस पे अभी एक्विजिशन की खबर पे अपडेट नहीं आ रही है, वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। क्या सलाह रहेगी जेपी पावर पे? न्यूज से पहले ही रिएक्ट होता है, इसमें न्यूज आई उसके बाद, मतलब इसका नेचर ही वैसा है। पावर जनरेशन इंडस्ट्री की कंपनी है, सेक्टर से आधे दाम पर अवेलेबल है। आपको इसके बाद फाइनेंशियल जरूर देख लेनी चाहिए। हर सस्ती चीज सोना नहीं होती। तो अब इसका वाई बेसिस पर इसका प्रॉफिट नदारद है, मतलब 97% का लॉस है अगर वाई बेसिस पे देखेंगे तो, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी। तो ऐसा भी कुछ मत खरीदो जिसको आप संभाल नहीं पाए। ट्रेड करके छोड़ना है तो भी भाव अच्छा होना चाहिए जहां पर रिस्क कम हो। और अभी अगर आप 15 रुपए के आसपास इसको खरीदेंगे तो रिस्क आपका ज्यादा है। सो डोंट बाय इन द मंडेज मार्केट ऑल्सो। कम से कम आपको इसकी खरीदारी के विषय पे सोचना चाहिए 13.5 या 14 रुपए के प्राइस पर, और वहां जाए तो फिर पूछिएगा मत, एक ट्रेड अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा। स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करिएगा 12 रुपए का, और पॉसिबल टारगेट लगभग 15 से 17 रुपए के। तो देख भाल के अच्छे से काम करिए। हर चीज ग्रीन कैंडल पे कहीं पर भी उठाएंगे तो काम नहीं बन पाएगा, या फिर सेक्टर से सस्ता है और प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ पीर एनालिसिस नहीं करोगे या कंपैरिजन नहीं करोगे, तो यू गॉट टू बी वेरी पिकी। जैसे खाने में पिकी होते हैं ना कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे ही अपने स्टॉक सिलेक्शन में भी हो जाइए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है मैम। लेकिन अब जो है जैसे पावर ग्रिड और आर पावर को एक साथ ले लेते हैं। पावर ग्रिड पीएसयू की अच्छी कंपनी, अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, और सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे इस समय। इसके बाद फिर हम बात करेंगे एसजेवीएन एनएचपीसी की, तो आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि पावर खत्म करें जल्दी से जल्दी। तो पहले पावर ग्रिड 300 के आसपास, हालांकि हमारी रेंज से बाहर, लेकिन काफी सवाल थे इसलिए इसको शामिल कर लिया। तो ठीक है, देखिए पावर ग्रिड रिकमेंडेशन में रहा है पिछले हफ्ते पिछले महीने बराबर से। अभी वापस इसमें जो बाइंग का व्यू बनेगा विपुल जी, मेरे ख्याल से 285 के आसपास अगर मिल जाए तो छोड़ना नहीं। इस बार समय जरूर लगेगा, 1-1.5 हफ्ता एक्स्ट्रा ले सकता है दोबारा मोमेंटम बनाने के लिए, लेकिन 285 के आसपास खरीद लेना चाहिए। पॉसिबल टारगेट इसमें 330 रुपए से लेकर के लगभग 360 रुपए के आसपास के बनेंगे आपके लिए। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चलेगा, जो इसका पुराना सपोर्ट रेंज था उसके थोड़े से आसपास ही, सिर्फ 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 285 के बायर बन के आप इसमें 2 टारगेट जो दिए उसका वेट कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर पर फोकस है गवर्नमेंट का, उस पर आप भी फोकस्ड रहिए। दूसरा आपने दिया है जी, उसमें आर पावर, आर पार एसजेवीएन ले लिया था मैंने, कोई बात नहीं, आर पार देख लेते हैं पहले। आर पार में अभी कोई व्यू नहीं है, अगर आप बाई नहीं है इसमें छोड़ दीजिए। आर पावर को फिलहाल के अवॉइड लिस्ट पे रखिए। ये मतलब ये भी पता होना चाहिए ना कौन कौन सी अवॉइड लिस्ट में है, क्योंकि क्वेरीज ना। अच्छा मैम एक चीज बता दीजिए, आर पावर में जिनकी पोजीशन है, ये रोज अक्सर सवाल आते रहते हैं, कई बार हम डिस्कस भी नहीं करते, तो क्या इसको अभी लॉस बुक करें या जो दूरी बना लें इससे भी? ठीक, बेच दीजिए। 2-3 जो आइडियाज दिया उसमें डिप में खरीदने की कोशिश करिए। देखिए रिवाइवल के चांस, वही बात है कि वो चलेगा क्या, उसके पैर हैं, पैरालिसिस तो नहीं हो गया है, तो वो सारी चीजें देखनी है एक्चुअली आपको। तो आर पार में वो बात नहीं है कि इसको आप अगर स्टेरॉइड पे भी डाल देंगे तो ये थक के फिर गिर जाएगा, वैसा है। तो एनएचपीसी एसजेवीएन का नंबर ले लेते हैं भाई साहब। अभी पावर से दूरी बना लीजिए, क्योंकि प्रमोटर साहब क्या करेंगे वही उनका ही कंफ्यूजन है, तो फिर कंपनी का तो क्या ही बोला जाए। मैम बताइए। घर सीज हो रहे हैं लोगों के। हाँ क्या हो रहे हैं? घर सीज हुए हैं लोगों के। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी वहीं पर स्थिति गड़बड़ है, तो फिर कंपनी का क्या होगा? काफी सारी खबरें निगेटिव आ रही हैं, तो ऐसे जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके इशू आ जाए हट जाइए। यस मैम, एसजेवीएन जी। ओके,
पहले SJVN देखते हैं जो कि अभी 73 रुपए पर है। आज बाय नहीं करना है, अगले हफ्ते भी बाय नहीं करना है, जब तक कि आपको ये डरिएगा मत जिनके पास पोजीशन पहले से है, बट दैट इज द व्यू कि इसमें जो पैटर्न बने हैं, जो करंट कंडीशन है, मुझे लगता है कि ये 67 और 65 की रेंज को चेज कर रहा है। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो 73 पर है, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, देखेंगे कि ये 67 और 65 की रेंज में आकर के क्या करता है, तो वहां पर हम इसमें फिर एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो फ्रेश लॉन्ग फ्रॉम माय साइड एंड नो एवरेजिंग ऑल्सो। चलिए, तो अभी दूरी रहे, जिनके पास है वो होल्ड करें या निकल जाए? नजरिया देखिए, अगर आपका दिसंबर पूरा 26 आप रोकना चाहते हैं तो होल्ड कर लीजिए, अगर उससे कम का है तो चाहे तो निकल जाइए, दूसरे ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि और गिरेगा ये 7-10-12%। आप उसको झेलने लायक होने चाहिए, झेल सकते हो तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा स्टॉक है NHPC, जो अपने 75 पर अभी चल रहा है। NHPC भी काइंड ऑफ पिकअप आया नहीं है विपुल जी इसमें, और अभी भी मैं अगर टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो यस, ये अभी भी आपको 68 पर मिलेगा और 75 पर अभी चल रहा है। पेशेंस रखो थोड़ा सा, ताकि डिस्काउंट और अच्छा बन जाए और फिर आप खरीद सकते हैं। एवरेज करना भी उसी भाव पर है, फ्रेश लॉन्ग भी मेरे ख्याल से 68 के आसपास करना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि बाय दैट टाइम इसका जो 200 वीक का, हफ्तों का मूविंग एवरेज आएगा और उस समय ओवरसोल्ड भी हो जाएगा, वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़े से और बढ़ जाएंगे, तो इन्वेस्टर की नजर में आएगा एनर्जी सेक्टर पे। चलिए मैम, काफी समय बीत गया है, तो एक अगला ट्रेड भी जरा डिस्कस कर लिया जाए। कोई है अगर आपके पास दिमाग में, तो मैं जानना चाहूंगा अगले हफ्ते के लिए। मैं सुला विनयार्ड पर एक, मतलब अभी तो वैसे सेक्टर बहुत ही प्रेशर में है, बट यस अगेन अ बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड थोड़ा सा ही रिस्क लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि अगर चला तो चांद तक जैसे हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट बड़ा बन सकता है इसमें। तो कल की मार्केट जब भी आपको मौका मिले 160-160-70 रुपए की 160-170 की रेंज के बायर बन सकते हैं, जहां पर हमें पॉसिबल और पहला टारगेट कम से कम 200 रुपए का मुझे तो लगता है कि आ जाएगा। एंड दूसरा आपको लगभग जैसे आई सेड कि मतलब लंबा चल सकता है, तो 250 का भी ये लेवल टच कर सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, और वो स्टॉप लॉस आप मेरी नजर में आपको लगभग यहाँ पर कम से कम 130 रुपए का तो बनता है। तो बड़े टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है वो भी बड़ी है। सुला वाइनयार्ड्स एक और नई कंपनी जहां पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है सुला वाइनयार्ड्स में, और यहां पर पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 250 का रखा जाएगा। अभी जो है ये देखिए आ गया, 130 का स्टॉप लॉस रखें, 200, 250 का टारगेट। तो ये आप एक और कॉल निकल के आती है। तो अब तक 2 कॉल दी गई है, गुजरात किडनी और तीसरी एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मैंने मेरे पोर्टफोलियो में चेक किया, सुला विनयार्ड है। अच्छा, आपके सुला विनयार्ड है, बहुत बढ़िया मैम। चलिए, तो ठीक है, डिस्क्लोजर भी आ गया यहाँ पर। तो दो कॉल आ चुकी है यहाँ पर, एक गुजरात किडनी जहाँ पे 118-125 का टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, और सुला वाइनयार्ड्स में ये देखिए गुजरात किडनी भी आ गया, यहाँ पे 118 से 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक। सुला वाइनयार्ड्स में जो है 200-250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2 टारगेट है, दोनों पे निगाहें रखेंगे। चलिए अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी। अच्छा, एक चीज रह गई, पावर सेक्टर में खरीदना हो तो आपके फेवरेट काउंटर्स कौन से होंगे मैम अभी पावर सेक्टर पे? थोड़ा सा मैंने जैसे जैसे बीच में आए तो मैंने नाम तो बताया ही है वैसे, बट स्टिल आप आज की डेट में तो खरीदने का सच बिल्कुल एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है। सभी स्टॉक में 5-5% थोड़ा करेक्टिव मूव आ सकता है, तो आप रडार पे रख सकते हो जो रेंज दी है उसके हिसाब से। बट PFC इज काइंड ऑफ अ गुड स्टॉक, पावर ग्रिड इज अ गुड स्टॉक, इरेडा इज अ गुड स्टॉक। ये तीनों ही स्टॉक्स आप सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश करिए। इरेडा तो 120-25 की रेंज में मंडे भी खरीद सकते हैं, लेकिन PFC एंड पावर ग्रिड पे थोड़ा डिस्काउंट का वेट करिएगा। थोड़ा डिस्काउंट पे आ जाए तो थोड़ी और गिरावट बढ़ जाए तो फिर आप ले लीजिए PFC, पावर ग्रिड जैसे शेयर। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ कुछ कह रही मैम? एंड यस, एक और वोलेटाइल नेचर वाला जो स्टॉक है दैट इज अडानी पावर, उसको भी देख